अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी छुट्टियां की जी, तकरीबन 5-6 दिन की छुट्टी हुई बीच में। बस आप कह लें कि शिफ्टिंग भी थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम थे। इस वजह से ये जो इंसान थोड़ा तात्तुल हुआ, उसके लिए भरपूर माजरत जी। और आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, बात करने का एक एक वजह बनती है, मालूमात देते हैं, इकट्ठी करते हैं और आपके सामने हाजिर होते हैं। और जो हमारे रेगुलर चंदे कैसे हैं, जो कमेंट भी करते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर में सपोर्ट करते हैं, उनका बिलखुसूस बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा, अब आपको बताते हैं इस वक्त में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इस वक्त में लगी हुई है कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वर्क करें पंजाब के अंदर अगले 4 साल के अंदर, और हम फिर जो है इलेक्शन के अंदर जाएं और इलेक्शन को हम विन करें। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है ना वो ये आ जाती है कि जो तालीमी लिहाज से और मेडिकल और दीगर इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो जो बहुत ज़्यादा बुनियादी तौर पर ज़रूरियात हैं, उसको हम जो है ना बेहतर से बेहतर कर सकें और आवाम के जो शऊर है वो बेहतर हो सके। अच्छा, उसके अंदर लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ इस वक्त में जापान में मौजूद है, मेडिकल के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे विजिट्स किए हैं। इसके अलावा मेरे जो इल्म है वो ये है कि आने वाले चंद माह के अंदर मरीम नवाज शरीफ बिलखुसूस चाइना का एक ख़ास दौरा करेंगी। वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और बड़ा कोई पैकेज आप कह लें कि वो कोई अनाउंस होने वाला है। ये इनिशियली पंजाब के अंदर होगा और फिर आगे चलेगा। इसके अंदर SIFC का मसला है या कि क्या है, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत सारे मुज़ाकरात बातचीत जारी है। अच्छा, इसी के अंदर जो है ना मैं आपको ये भी बताऊं कि माइनिंग के भी कुछ ऐसे पंजाब के अंदर बिलखुसूस मेरे इल्म में नहीं है एग्जैक्टली कि वो प्लेस कौन सा है या वो क्या मामलात हैं, लेकिन चाइनीज़ के साथ कोई डील है जो जिसके ऊपर वर्क हो रहा है और वो कोई शंघाई के अंदर जो है ना ये बातें चल रही हैं। और मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मैं लिंक था। शंघाई जो है वो आप समझ लें कि चाइना के अंदर की जो इकोनॉमिक जो उनका सेक्टर है ना उसका कैपिटल है, जबकि बैन अवी उसके अंदर वो आपको बीजिंग नज़र आता है। तो शंघाई जब कोई ऐसे मामलात करता है तो पाकिस्तान को वो चाइना के अंदर ही कंसीडर करता है। ये एक बहुत ही बड़ी जो है ना बात है। बहरहाल आप उसमें जो भी न्यूज़ आएंगी वो बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्लड के मामलात हैं और जिस तरीके से चल रहे हैं, तो एक ख़ास किस्म की वार्निंग हमें बहुत टाइम से मिल रही है। लेकिन मसला ये होता है कि जमहूरियत जब आती है, पॉलिटिकल लोग वो अपने डिसीजंस लेते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना मुदाखलत करती है और वो कहती है कि जो चीज़ हमारी अक्ल और समझ में नहीं आएगी वो तो मुल्क दुश्मनी है, वो असल में हमारे इंटरेस्ट से दुश्मनी है। वहाँ पर जो है ना तजाद आ जाता है। लेकिन इस दफ़ा में हम देख रहे हैं कि एक रजीम चेंज नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा जो है ना इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लोगों के दरमियान में, और उसकी वजह बने हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनकी मैंने हमेशा मुखालफत की है और बहुत डट कर मुखालफत की है। लेकिन एक शख्स है, वो प्रोग्राम लेके आया, उसने वाकई में वर्क करना शुरू कर दिया। अब वो कामयाब होता है कि नहीं होता वो तो बाद की स्टोरी है ना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त में इस्टेब्लिशमेंट को एज अ ब्यूरोक्रेसी डील किया। ब्यूरोक्रेसी को जो एज एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने डील किया है, तो वो ऐसा होता था कि ब्यूरोक्रेसी पीछे पीछे होती थी और शहबाज शरीफ साहब आगे होते थे। वो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू कर देने के बाद, फैसला कर लेने के बाद ये कहते थे कि इसकी फाइल का पेट तुमने भरना और मुझे इस तरह के डिसीजंस चाहिए। और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने बंदे लगाते थे, आगे पीछे जो जो रुकावट होते थे वो आगे पीछे कर देते थे और मामलात को काबू करके चला रहे थे। किसी किस्म की यूनियन बाजी, ग्रुप बाजी, ग्रुप्स जो DMG और फलाना फलाना जो नज़र आते हैं। DMG का नाम इसलिए लिया है कि DMG बदनाम बहुत है, इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो वो सारे ग्रुप्स को ना टैकल करना जानते थे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने अदर डील किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने कहा कि इनको मैं आगे लगा के रखूंगा। कोई भी चीज़ होती है ना, 10 काम होते हैं, वो बताते हैं कि कौन सा करना है। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं 10 में से जो भी आएगा वो मैं कर गुजरूंगा। स्टैब्लिशमेंट कहती है ये पहले कर लो, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं ये कर लो, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह। लेकिन वो उसको पक्का ऐसा करते हैं कि उनके ऊपर ना, एक मैं
کہ ان کی سائننگ لے لیتے ہیں، انہی سے انیشیٹ کروا کے انہی کے سارے باتیں مان کے اور آگے چلاتے ہیں، لیکن جو ٹیبل پہ جو 10 کام ہوتے ہیں نا وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو نئی صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر میں اب آپ کو تھوڑا سا ٹچ بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف بہت ویژنری اور بڑے طریقہ کار کے ساتھ وہ دونوں سائڈز پہ مشورے دے رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت میں تیار کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی جنگ کے لیے۔ یہ میں آپ کو جو نیوز دے رہا ہوں یہ نیوز ہے تو سامنے، لیکن میاں نواز شریف نے بالکل وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہوا ہے کہ اب ہمیں ایک جنگ کا سامنا ہوگا، لیکن وہ جنگ جو سی ہے نا اس صورت میں ہم جیتیں گے یا ہم اس کو ٹال سکتے ہیں کہ ہم اکنامکلی ایکسٹرا آرڈنری ورک کر سکیں۔ پلس ہم نے ایک تیاری رکھنی ہے کہ جو انڈیا کسی بھی آپ کہہ لیں کہ فراڈ کے اندر آ سکتا ہے اور وہ پاکستان کے اوپر کوئی اسٹرائک کر سکتا ہے، لیکن اسٹرائک کی تو پھر ہمارے پاس صرف ایک بچنے کا راستہ ہوگا کہ ہم اکنامکلی انڈیا کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ اکنامکلی دفاع اس کا خود بخود جو ہے نا وہ بیکار ہو جائے گا، تو یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ خیر کرے گا، اس کی تیاری موجود ہے۔ اس وقت میں آپ کو ہم سب کو پتہ ہے کہ تینوں افواج جو سی ہیں پاکستان کی وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے۔ انڈیا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کے اندر بہتر سے اس کو پرولونگ کرے اور پاکستان کو ڈسٹرب کرے اکنامکلی، لیکن پاکستان کی اپنی تیاری ہے، وہ یہ زیادہ اس کو پرولونگ نہیں کر پائیں گے، نہیں کریں گے، اور پاکستان کی ایک اپنی تیاری ہے، اور اگر وہ پرولونگ زیادہ کریں گے تو انڈیا فائر نہیں بھی کرے گا تو فائر ہو جائے گا، اور پھر جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ انٹرنلی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ بہت کھل کر ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہوتی کہ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تم کر رہے ہو ہم یوں کریں گے، اور پھر اس کے بعد نتائج جو ہے نا بھگتنے پڑیں گے، تو ایک بڑی جنگ کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے نا امریکہ، یورپ، چائنا، رشیا، یہ تمام جو طاقتیں ہیں بڑی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا لے دے گیا پوری دنیا کو، اس نے چائنا کو قابو میں کرنا تھا، وہ قابو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ چائنا جو چیز 10 کی بنا رہا ہے یا 8 کی بنائے، ان کو فیسلٹیز زیادہ ملے، چائنا کو بریک کیا جائے۔ ادھر جناب چائنا نے 20 سال میں اگر آپ دیکھیں 2001 سے لے کے 2021 تک وہ ترقی کی ہے کہ جس کا سوچ بھی نہیں کوئی سکتا، اور وہ کی کس طرح سے ہے کہ امریکہ اور پورا یورپ جو ہے افغانستان میں بیزی رہا ہے، چائنا اپنا کام کرتا رہا، اور یہاں پہ جو ہے ٹائیگر کھولا ہوا تھا انڈیا، وہ ٹائیگر جو ہے خود ہی اپنے تھیلے بھر بھر کے جو ہے سامان جو ہے چائنا سے منگواتا رہا، کر لو جو کرنا ہے۔ پوری دنیا جو ہے کو لے دے گیا ہے انڈیا، اس لیے پوری دنیا کہتی ہے کہ اس کی پھینٹی لگاؤ اور لگواؤ پاکستان کے ہاتھ سے، جس کے اوپر یہ ساری پالیٹکس کرتے ہیں تاکہ یہ ان کو ایک دفعہ میں اچھا سکون ملے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔